हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी डेट पर आए थे, पर ना जाने कैसे वांगजी के अंकल ने वांगजी और विंग को डेट करते हुए देख लिया, जिसके कारण वांगजी के अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने वांगजी को ये तक बोल दिया कि वांगजी को कभी भी प्यार नहीं मिल सकता, उसकी लाइफ में कभी प्यार आएगा ही नहीं। वो जो लड़का उससे अभी प्यार का दिखावा कर रहा है, वो सिर्फ उससे दिखावा कर रहा है, सिर्फ उसकी लड़की होने के कारण, उसकी खूबसूरती के कारण। अगर उसको उस लड़के को पता चला कि वांगजी असल में एक लड़का है, एक गे है, तो कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। तो अच्छा यही होगा कि उससे वो दूर रहे। ये बात सुनकर वांगजी बहुत रोया था अपने भाई को हक करके। हाँ, वो दिल में जानता है कि ऐसा होगा। आज उसे पता चल गया। ये सोचकर बहुत ज़्यादा रो रहा था वांगजी और अपने भाई से कह रहा था कि क्यों गगा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्या कभी प्यार डिज़र्व नहीं करता? मेरी क्या गलती है इसमें जब मेरी बॉडी ऐसी है? गगा प्लीज़, प्लीज़ मुझे मुझे बताइए ना। मुझे मैं पहली बार किसी किसी लड़के को प्यार कर रहा हूँ गगा। मुझे वो बहुत पसंद है। पर क्या सच में अंकल ने जो कहा वो सच होगा? क्या वो सिर्फ़ मेरी लड़की लड़की वाली बॉडी बॉडी को प्यार करता है? क्या वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा गगा? ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके गगा मतलब लैंसी चैन उसे संभाल रहे थे और बोल रहे थे कि वांगजी, अगर कोई इंसान तुमसे प्यार करेगा ना, तो वो कभी भी तुम्हारे रूप, तुम्हारे रंग या फिर तुम क्या हो, वो तुम्हें नहीं देखेगा, वो तुम्हारे दिल को देखेगा, वो तुम्हारी अच्छाई को देखेगा। तुम जितना प्यार करोगी उस प्यार को देखेगा। वो प्यार सच्चा होगा वांगजी। जो इंसान तुम्हारे प्यार को देखकर तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे दिल को तुम देखकर प्यार करेगा, तुम्हारी सच्चाई को देखकर प्यार करेगा, वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा। वांगजी, अगर कोई तुम्हें ये जानकर रिजेक्ट कर रहा है कि तुम एक लड़के हो, तुम एक ये बोल वो चुप हो गए थे। फिर वो डीप ब्रेथ लेकर बोलते, वांगजी, तुम जानते हो ना, अगर वो इंसान जिसे तुम प्यार करते वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो तुम्हें मतलब तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुमसे प्यार करेगा। वांगजी ये जानकर, ये समझकर अपना सर नोट करता है, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सीचैन उसे संभाल रहे थे। लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कह रहा था, पर गगा, अंकल अंकल कभी कभी नहीं मानेंगे, वो कभी भी मुझे उससे शादी। ये बोलकर वो चुप हो गया था, क्योंकि उसे पता है अगर मान जाओ मतलब विंग उसे मान भी जाए, विवशान शादी से और उसके प्यार को मान भी जाए, पर अंकल अंकल कभी नहीं मानेंगे। वांग जी ये सोचकर और भी ज़्यादा रोने लगा और वो कह रहा था कि गगा, कभी भी मेरी शादी उससे नहीं हो पाएगी, तो मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा ना। पर सीचैन उसे समझा रहे थे और बोल रहे थे, वांग जी, तुम इतनी क्यों सोच रहे हो? तुम बस अपना अभी खुशियाँ देखो। तुम अभी खुश रहोगे तो अंकल अंकल बाद में तुम्हारी खुशियाँ देख के खुद हाँ कह देंगे। वांग जी ये सुनकर अपनी गगा को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगा रहता है और वो रो रहा था। तो चलिए हम अब वांग जी के लाइफ के बारे में देखते हैं। बचपन में जब वांग जी 10 साल के करीबन था, तो उसका किडनैप हो गया था। उसके मॉम डैड पहले ही मर चुके थे। वांग जी अपने अंकल और अपने गगा, जो 8 साल के बड़े थे, उनके साथ रहते थे। वांग जी अपने गगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वहीं उसकी गगा भी। यहाँ तक कि किरैन भी वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा मासूम था। वांग जी जब अपने स्कूल के लिए जा रहा था, तो अचानक से ही उसको किडनैप कर लिया गया और जो उस कार में थे, वो ड्राइवर, उसे मार दिया गया। वांग जी उस दिन बहुत रो रहा था।
वांगजी के साथ-साथ बहुत सारे बच्चे भी थे, जिनमें से बस एक लड़की थी जिसका किडनैप हुआ था। तभी कुछ लोग आते हैं उन्हें बचाने, शायद पुलिस ही होगा। वांगजी बंदूकों की आवाज़ सुनकर अपने कान को बंद कर रखा था। तभी वो देखता है कि कोई इंसान उसके पास आ रहा है भागते हुए। वांगजी डर के कारण और भी ज़्यादा टाइटली अपने आप को समेट लेता है। वहाँ पास कोई भी बच्चा नहीं था। वांगजी भागते हुए एक किनारे में आकर बैठा हुआ था और सारे बंदूकें इधर से उधर चल रही थी ना, इसलिए वांगजी और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी वो देखता है कि 17 से 18 साल का एक लड़का उसके पास आया है उसे बचाने। पहले तो वांगजी जा नहीं रहा था उसके पास, पर वो देखता है कि उसके पास एक छोटी-सी बच्ची भी है। वो बच्ची उसके गोद में है। तब वांगजी धीरे से उस लड़के के पास चला गया और वो लड़का उसको लेकर बाहर निकलता है। वांगजी उस लड़के को फेस को देख रहा था। वो लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। वांगजी उस लड़के को ही देख रहा था क्योंकि उसने बचाया था ना वांगजी को, इसीलिए वांगजी को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और उसके साथ जो लड़की थी, वो उस लड़के को देखकर बोलती है, "गग्गा, आप कितने सुंदर दिख रहे हो।" ये बोल वो उसके नोज़ को टच करती है। वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है, "ओह! तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कितना क्यूट हूँ ना, तुम भी क्यूट, मैं भी क्यूट, शादी कर लेते हैं।" ये बोल वो उसको स्माइल करके देख रहा था। तभी वांगजी अपना सर हिला के बोलते, "नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा, आप मुझसे शादी कर लो, आप कितने क्यूट लग रहे हो।" तभी वो बेबी गर्ल मतलब वो लड़की कहती है, "नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे शादी कर सकते हो? गग्गा लड़के हैं, तो वो मुझसे शादी करेंगे। मैं एक लड़की हूँ ना।" वांगजी उसको बाल खींचकर कहता है, "नहीं, गग्गा मुझसे शादी करेंगी।" ये बोल दोनों मतलब वहीं उस इंसान के गोद में बैठे-बैठे ही लड़ाई करने लग गए। दोनों एक दूसरे का बाल खींच रहे थे। वो इंसान उन दोनों को एक बेंच में बैठाते हुए कहते, "अरे अरे, शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो?" तभी वांगजी रोते हुए कहता है, "गग्गा मुझे आपसे शादी करनी है, इससे नहीं। आप इससे शादी नहीं करोगे, आप मुझसे शादी करोगे ना?" विंग थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था, वो क्या बोले उस बच्चे को। तभी वो लड़की कहती है रोते हुए, "तुम पागल हो गए हो क्या? तुम भी एक लड़की हो, गग्गा भी एक लड़के है, 2 लड़के का एक साथ शादी नहीं होता। और देखो मैं एक लड़की हूँ, गग्गा लड़की से शादी करेंगी, तो मैं बड़ी होकर गग्गा से शादी करूँगी, समझे?" ये बोल वो वांगजी को उँगली दिखा रही थी। वांगजी उसे देखकर बोलता है, "नहीं, गग्गा मुझसे शादी करेंगे।" वो लड़की उसे देखकर कहती है, "पागल, लड़के कभी भी लड़के से शादी नहीं करते। तुम शादी नहीं कर सकते। गग्गा लड़की से शादी करेंगे। जैसे मैं हूँ, देखो मेरे लंबे-लंबे बाल हैं और मेरे स्कर्ट देखो और मेरा सैंडल और मेरे कपड़े देखो, ये होती है लड़की और तुम देखो तुमने क्या पहना है, ये लड़के होते हैं और लड़के कभी भी ऐसे ऐसे दूसरे लड़के से शादी नहीं करते। वो बैड मैनर्स होता है। और देखो मैं ना लड़की हूँ, लड़की और लड़के की शादी होती है। जैसे मम्मा और डैडी की शादी हुई, वैसे ही गग्गा और मेरी शादी होगी।" वांगजी मुँह फुला के बोलता है, "नहीं, मैंने बोला ना गग्गा मुझसे शादी करेंगे।" तभी वो इंसान जो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो उन दोनों से शांत करवाता है और फिर वांगजी को देखते हुए कहता है, शांत हो जाओ।" और वो वांगजी को कहता है, "बेबी, सच कह रही है ये देखो, ये ना सच ही कह रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं होती। जैसे मैं एक लड़का हूँ ना, आप भी एक लड़की हो, तो लड़का-लड़का शादी नहीं होता, पर लड़की और लड़के की शादी होती है।" ये बोल वो उस बच्चे को शांत करवा रहा था, पर वांगजी हठ में लग गया था। वांगजी रोने लग गया, पर तभी वहाँ पर लैन किरैन और शी-चैन आए थे। शी-चैन अपने बेबी ब्रदर को देखकर कहते हैं, "क्या हुआ इसको?" वो इंसान उसे सब कुछ बता देता है। वो दोनों मतलब लैन किरैन और शी-चैन थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील कर रहे थे। शी-चैन के फेस में एक स्माइल आ गया था। वो अपने ब्रदर को मनाते हैं, समझाते हैं। वो तब जाकर शांत होता है और फिर वहाँ से चला गया। पर घर में आने के बाद
वांग जी उदास उदास सा रहने लगा। वांग जी के गगा उसको बोलते हैं कि क्या हुआ। वांग जी मुंह फुला के बैठा हुआ था। वो कहता है, मुझे मुझे उसकी जैसे फ्रॉक चाहिए, मुझे उसके जैसे कपड़े चाहिए। पहले तो सिचैन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसके जैसा क्या, पर वांग जी उसे बताता है, जैसे उस लड़की ने पहना था वैसे ही कपड़े चाहिए मुझे। ये बोल वो जिद पे अड़ गया था। लैन किरैन और सीचैन उस टाइम वांग जी बच्चा है ये सोचकर उसके लिए वो कपड़े ला देते हैं और वांग जी को वो दे देते हैं, क्योंकि वांग जी इतना हट कर रहा था कि उसने खाना भी नहीं खाया था। उसके जिद के कारण दोनों ने उसके सारे कपड़े ला दिए थे जैसे लड़की को पसंद है। वांग जी वैसे ही सजना संवरना चालू कर दिया। वांग जी को ऐसे डेली सजते संवरते देखकर अंकल किरैन और सिचैन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लैन के सिचैन उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते, तुम एक लड़के हो। पर वांग जी को समझ ही नहीं रहा था। पर एक दिन लैन किरैन ने उसे डांट दिया। तब जाके वांग जी ने वो कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से वांग जी नॉर्मल लड़कों जैसा कपड़ा पहनने लगा। पर उसकी बॉडी, वो बड़ा तो हो रहा था पर उसकी बॉडी कोई ग्रो ही नहीं कर रही थी। जैसी लड़कियों की बॉडी एकदम थीन, एकदम पतली, मुलायम और थोड़ा सॉफ्ट टाइप का रहता है ना, वैसी ही हो रही थी। लन किरैन और सिचैन को लगा ये शायद नॉर्मल होगा, बड़ा होगा तो आ जाएगा इसका बॉडी। पर वांग जी 12 साल को हुआ तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब जाकर डॉक्टर ने उसे बताया कि वांग जी एक स्पेशल केस है। वो एक गे बॉय है जिसके कारण उसकी बॉडी उसकी बॉडी लड़कियों की जैसी हो गई है। उसकी बॉडी पूरी एक फीमेल की बॉडी जैसी है। हाँ, वो मतलब उसकी बॉडी एक बॉय की है, पर उसकी बॉडी में उसके हार्मोन्स एक गर्ल के हैं और इतने हार्मोन्स गर्ल के होने के कारण उसकी बॉडी ने एक वॉर्म क्रिएट कर दिया जिसके कारण वो बेबीज दे सकता है। ये बात जानते ही ना लैन किरण एकदम ज़्यादा डर गए थे। पर उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि दवा ववा से कुछ हो जाएगा। डॉक्टर ने भी शायद बोल दिया था कि दवा से ठीक हो जाएगा। लैन किरण ने बहुत सारी दवा की थी, इलाज किए थे, पर वांग जी ठीक ही नहीं हो पा रहा था। शायद वांग जी खुद चाहता था कि वो कभी ठीक ना हो, या फिर उस बच्चे ने एक मानसिक मतलब मन में ठान लिया था कि वो लड़कियों जैसा बनना चाहता है। बचपन में जब वो इंसिडेंट हुआ था, बोलते हैं ना, बचपन में जो बात मन में ठान लिया जाए या फिर बचपन में जो बात सोच लिया जाए वो हो ही जाता है। वैसे ही वांग जी बचपन में बहुत छोटा था, उसके मन में वो ठान चुका था कि वो लड़की बनेगा, वो लड़की जैसा रहेगा। तो शायद उसके बॉडी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए आज वांग जी भले ही एक लड़का है, पर उसके हार्मोन्स, उसकी बॉडी एक लड़की की जैसी ग्रो हो रही है। लैन की रैन अपने माथा पकड़ के बैठे हुए थे। तभी लैन सिचैन कहते हैं, अंकल, वांग जी 16 साल का होने वाला है, हमें उसके लिए बॉयज़ हॉस्टल में रूम बुक करना होगा। पर जैसे ही ये बात अंकल सुनते हैं, वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये बोल वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कन्फ्यूज़ थे कि क्या नहीं कर सकते। लैन किरैन कहते हैं, वांग जी अब पढ़ने नहीं जाएगा। ये बात सुनकर लैन सिचैन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो कहते, अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी पढ़ने क्यों नहीं जाएगा? सिचैन की बात सुनकर लैन किरैन कहते हैं, सिचैन, तुम जानते हो वांग जी की बॉडी, और अगर हमने उसे बॉयज़ हॉस्टल में रखा तो तुम जानते हो वहाँ कितने सारे बॉयज़ हैं, और अगर कुछ हो गया तो? नहीं। ये बात बोलकर लन किरैन अपना सर को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, मैं कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर आँच नहीं आने दे सकता, और अगर कभी गलती से उस हॉस्टल में कुछ वांग जी के साथ, नहीं, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वांग जी नहीं जाएगा। पर लैन सिचैन की बात सुनकर वांग जी और सिचैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे, यहाँ तक कि शॉक भी हो गए थे। वांग जी अपने अंकल के पास आकर बोलते हैं, अंकल प्लीज़,
प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे आगे कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल। मैं मैं लैन फैमिली के लिए बोझ नहीं बनना चाहता अंकल, प्लीज़। मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ। पर लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी, हमारी लैन फैमिली बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो तुम वहाँ काम कर सकते हो। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर वांग जी अपना सरनाम में नोट करते हुए बोलता है, पर अंकल, मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अंकल, मैं कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। पर लैन किरण ने ठान लिया था कि वो कभी वांग जी को बॉयज़ के साथ रहने नहीं देगा। वांग जी ने अगर कुछ कर दिया या कुछ गलती से कुछ हो गया तो उसकी लैन फैमिली की नाम तो कट जाएगी, उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ये सोच लैन किरण ने मना कर दिया था साफ-साफ, पर वांग जी उसके सामने बहुत ज़्यादा प्लीड करने लगा। वो पूरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बिना खाए वैसे ही अपने घुटनों पर बैठा रहा और बोल रहा था, प्लीज़ अंकल, मुझे पढ़ने दीजिए। मुझे अपना नाम बनाना है, अपना काम करना है। मैं प्लीज़ अंकल, मैं लैन फैमिली के नाम से नहीं रह सकता। मुझे अपना चाहिए, अपना नाम चाहिए। ये बोल वो बहुत प्लीड करता है और तब जाके लास्ट में अंकल कुरैन ने एक शर्त रखी थी कि ठीक है, अगर तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगे, तुम कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं रहोगे, तब तब मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। वांग जी अपना सर नोट करता है, पर सिचेन सिचेन कहते हैं, पर अंकल, चाइना का रूल है 16 साल के बाद बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, और आप बोल रहे हो कि लड़के से नहीं मिलेगा, तो वांग जी रहेगा कहाँ? हॉस्टल में नहीं रहेगा तो घर में रहेगा तो कैसे? यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं है, तो क्या हर रोज वो आना जाना करेगा? सिचैन की बात सुनकर लैन किरैन चुप हो गए थे। फिर लैन किरैन कहते हैं, तो ठीक है, मत जाओ। ये बात सुनकर सिचैन कहते हैं, अंकल, वांग जी पढ़ना चाहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो बॉयज़ हॉस्टल में रहना चाहता है। पर लैन किरैन कहते हैं, मेरा एक शर्त यही है, मैं इसे पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ, किसी भी लड़के से ये नहीं मिलेगा। ये बोल वो बाहर जाने लगा, पर लैन किरैन की बात सुनकर वांग जी कहता है, अंकल अंकल ठीक है, मैं कभी भी किसी लड़के से नहीं मिलूँगा, कभी किसी लड़के से बात नहीं करूँगा, पर मैं कहाँ रहूँगा? तभी लैन किरैन वहाँ रुक गया और कहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में। ये बात सुनकर वांग जी शॉक में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि गर्ल्स हॉस्टल में वो लड़का है। तभी लैन कुरैन पीछे मुड़कर कहते हैं, हाँ, तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगे। तुम्हारी बॉडी एक लड़की की जैसी है ना, मुझे फिर फ़िक्र ही नहीं होगा, तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगे तो। तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? वांग जी ये सुनने के बाद अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि ये सच है, उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लैन किरैन उसके पास आकर बोलते हैं, वांग जी, मेरी यही शर्त है, तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगे तब पढ़ पाओगे, और कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। वांग जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपना सर नोट करता है और उनको वादा करता है वो कभी भी किसी लड़के के पास नहीं जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। तब से वांग जी गर्ल्स हॉस्टल में ही रहता है और वहीं पढ़ता है, वहीं लिखता है, और जब भी लैन फैमिली में कुछ फंक्शन होता है, तभी बस वांग जी लड़के के रूप में आता है उनके सामने, और बाकी टाइम वो लड़की बन के रहता है, कभी भी वो लड़की बनकर लैन फैमिली में गया ही नहीं है। और तो ये सब तो आप जान गए ना, तो अब चलिए ये जानते हैं कि लैन कुरैन को कैसे पता चला कि वांग जी विंग के साथ डेट पे गया है। तो उस दिन लैन कुरैन कुछ काम से वहीं पास में एक होटल में गए थे। वहाँ उनका मीटिंग था। वो मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें वांग जी के जैसा ही एक पर्सन दिखता है। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि वांग जी यहाँ कैसे आ सकता है। फिर वो देखते हैं कि सच में वो वांग जी है ही, क्योंकि अंदर जब रेस्टोरेंट में वांग जी जा रहा था तो उसका फेस क्लियरली लैन किरैन को दिख गया था। लैन किरैन थोड़ा सा शॉक हो गए थे। फिर वो ड्राइवर को बोलते हैं, रुको, और ये बोल वो अंदर अंदर जाने लगे। अंदर वो जा रहे थे कि तभी
एक वेटर आकर उसे रोक देता है और कहता है, सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक पर्सनल डेट चल रहा है। ये सुनकर कहता है लैन किरण, डेट? पर वो उन्हें मैं जानता हूँ। पर वो पर्सन बोलता है, नहीं सर आप नहीं जा सकते, उन्होंने साफ मना किया है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर लैन कुरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वांग जी ने उसे झूठ बोला, उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया। ये सोच वो गुस्से में वापस अपनी कार में बैठ गए और वहीं से उन्होंने वांग जी को कॉल किया था। वांग जी अपना कॉल जब पिक किया था ना, तब लैन कुरैन ने अपने डीप और कोल्ड आवाज़ में कहा था, वांग जी मुझसे बाहर आके मिलो। वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, उसकी पूरी बॉडी काँप गई थी। पर फिर लैन कुरैन कहते हैं, मुझे पता है तुम अभी क्या कर रहे हो, चुपचाप उस रेस्टोरेंट से बाहर आओ। ये सुनने के बाद ना वांग जी बिना कुछ बोले, विंग को कुछ बिना कुछ बोले वो सीधा बाहर आया था और बाहर अंकल की कार देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे पता है कि अभी अभी क्या होने वाला है। अंकल ने देख लिया विंग को देख लिया, अब क्या होगा? ये सोच बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अंकल उसे बोलते हैं कार में बैठो। फिर वांग जी बिना कुछ बोले अंदर बैठ गया। वो अपने अंकल को सफाई देना चाहता था, पर उसकी मुंह में कुछ वर्ड ही नहीं निकल रहा था। लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और जब उन्होंने वांग जी के फ़ोन में विवुशान का नाम देखा ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और भी ज़्यादा भड़क गए थे और वो वांग जी का मोबाइल को ऑफ कर देते हैं। फिर घर में जो हुआ आप तो जानते ही हो ना, तो चलिए अब प्रेजेंट का सीन। वांग जी अपने ब्रदर के गले लगते लगते ही रोते रोते ही सो गया था। वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। लेन चैन उसे उठाते हैं और फिर धीरे से उसके बेड पर उसे सुला दिए और उसके बालों को करेस करते हुए बोलते हैं, वांग जी मुझे पूरा यकीन है तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। ये बोल वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, मैं अंकल को मनाने की कोशिश करूंगा। ये बोल वो वहां से चले गए। वांग जी की आंखों से आंसू निकल गए थे। वो सोया हुआ था, पर उसके मन में यही था कि अंकल अंकल ने जान लिया, उन्होंने पता कर लिया कि वांग जी विवुश्यान के साथ था, तो अंकल कुछ करेंगे तो नहीं ना? ये सोचकर वो और भी ज़्यादा डर गया था। 2 घंटे बाद वांग जी की नींद खुली। वो उठता है, वो देखता है कि वो अपने रूम में है। वांग जी धीरे से उठता है और फिर वो नीचे जाता है। नीचे वो देखता है कि अंकल कुरैन बैठे हुए थे। वांग जी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने अंकल को फेस करने की, पर क्या करता, उसे नीचे जाना पड़ा। लैन कुरैन उससे बात नहीं कर रहे थे। वहीं पर उसके गगा भी बैठे थे। वांग जी अपने गगा से बोलता है, गगा मैं मैं हॉस्टल हॉस्टल जा रहा हूँ। ये बोल वो जाने लगा, पर लैन कुरैन उसे रोकते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम्हें याद है मैंने क्या कहा है तुमसे? वांग जी वहीं पर स्टिफ हो गया था। लैन कुरैन उसे फिर बोलते हैं, वांग जी वो लड़का, वो तुम्हारी सिर्फ इस बॉडी के ऊपर मर रहा है। उसको सिर्फ तुम लड़की के हिसाब में अच्छे लगते हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता बेटा, तुम ये समझ जाओ। तुम अपना दिल को हर्ट मत करो। तुम्हें बाद में दुख होगा तो तुम अभी ही उसे मना कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी मेरा बात बुरा लग रहा होगा, पर पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम मुझे समझ सकते हो ना? वांग जी की आंखों से आंसू निकल गए थे। वो धीरे से कहता है, पर अंकल मैं मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अंकल। लैन कुरैन उठते हैं और वो उसके पास आते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? तुम जिस लड़की के भेष में रहते हो ना, उस पर्सन को तुम लड़की के हिसाब में अच्छे लगते हो। अगर तुमने उसे सच्चाई बताया ना कि तुम एक लड़के हो, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अगर वो एक्सेप्ट कर ली भी ले, पर उसकी फैमिली, तुम्हें लगता है ये चाइना में कभी भी इस तरह का रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, और इस दुनिया में कोई भी इस तरह के कपल को एक्सेप्ट नहीं करता। वांग जी, सब सबके दिमाग में ये भरा पड़ा है कि कोई इंसान एक ही जेंडर से प्यार कभी नहीं कर सकता। वांग जी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें अभी बुरा लग रहा होगा, पर यही यही सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है बेटा। तुम मुझे समझो, तुम तुम मुझे समझो। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर पर मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं पहले से मना कर रहा हूँ वांग जी। पर वांग जी धीरे से कहते हैं, पर अंकल वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी बात को समझेगा, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो समझेगा। पर लैन कुरैन अब गुस्से में आ गए और वो कहते हैं, तुम नहीं समझोगे ना? तुम ठीक है, ठीक है, तुम जो करना चाहो करो, और जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तो तुम मत आना हमारे पास। ये बोल वो पीछे मुड़ गए। वांग जी अपने अंकल को देखते हुए रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू था। वो बोलता है, अंकल, मुझे मुझे विश्वास है वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। पर अंकल, अगर उसने मुझे एक्सेप्ट किया तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? ये बोल वो अपने अंकल को देख रहा था। उसके अंकल पीछे, मतलब पीछे बैक टर्न हुए थे। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, तुम तुम जैसे ही भी हो वांग जी, मुझे तुम एक्सेप्ट हो, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपना इस डिसीज़न को कंटिन्यू किया, तो तुम्हारा जो डिसीज़न होगा उसमें मैं साथ नहीं दूँगा। अब तुम जा सकते हो। ये बोल वो अपने रूम में चले गए। वांग जी वहीं पास खड़ा था, और फिर उसके भैया आते हैं उसके पास और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, वांग जी, अंकल अभी गुस्से में हैं, तुम जाओ। अंकल बाद में शांत हो जाएंगे, वो तुमसे बात करेंगे। वांग जी अपने गगा को देखता है और फिर नोट करता है, और फिर वो बाहर, मतलब अपने हॉस्टल की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपने काम में था, मतलब बाहर, हॉस्टल के बाहर काम कर रहा था। उसके भाई ने उसे कॉल करके बताया था कि आज किडनैपिंग होने वाली है। उन्हें कुछ सबूत मिला था, जिसके कारण वो हॉस्टल के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। पर विंग विंग तो लैनसन का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि लैनसन ठीक होगी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और उस कार में कौन था, ये सोच सोचकर वो पागल हुए जा रहा था। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था कि अब तो आएगा लैंजन का कॉल, अब आएगा, ये सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर वो देखता है कि एक कार में से लैंजन बाहर निकला। वो देखता है कि लैंजन उस कार को बाय कहता है और फिर अपने हॉस्टल के अंदर चला गया। अभी शाम के 7-8 बज रहे थे, इसीलिए विंग को थोड़ा-सा रिलीफ फील हुआ कि वांग जी, मतलब लैंज़न वापस आ गया है, और वो कॉल करके देखता है कि वांग जी उठा ले, पर उसका जो विवुशान का नंबर था, उसे वांग जी देख रहा था पर उठा नहीं रहा था। उसे अब डर लग रहा था कि वांग जी, मतलब विंग को अगर बता देगा तो क्या सच में विंग उसे छोड़ देगा? ये सोच-सोच कर वांग जी उसे उठा ही नहीं रहा था। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। विंग को थोड़ा घबराहट होने लगा। फिर वो अपनी लड़की, मतलब विंग वाले नंबर से वांग जी को कॉल करता है। वांग जी उस कॉल को उठा लेता है, पर वो बस हेलो ही बोल पाया था कि तभी एक जोरदार की आवाज़ से वो फ़ोन नीचे गिर गया। विंग विंग पैनिक कर उठा कि हुआ क्या? क्या हुआ? वो सीधा भागकर अंदर, हॉस्टल के अंदर जाने लगा, पर उसमें गार्ड जो था उसे रोकते हुए कहता है, आप कौन हो? आप अंदर नहीं जा सकते, ये गर्ल्स हॉस्टल है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। पर विंग विंग जाने की ट्राई कर रहा था, उसे जाना था अंदर। क्या हुआ है? वांग जी के साथ क्या, मतलब लैनसन के साथ क्या हो गया है? विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वो तो उस गार्ड को भी मारने वाला था कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ गए, जैंग चैंग।
नीहू सेन, वैन निंग और शुयांग सभी उसे रोकने लगे और तभी वो फिर भागकर पीछे वाले रोड में जाता है और वहां से सीधा उस हॉस्टल के अंदर छलांग मार दिया। तो चलिए आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या हुआ है और वांग जी को क्या हो गया जो विंग इतना पैनिक कर रहा है, उसे कौन सा आवाज सुनाई दिया था। तो चलिए हम आने वाले पार्ट में देखेंगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय।